हेलो बच्चों, आप सब कैसे हैं। आई एम रियली सॉरी कि हम लोगों को थोड़ी देर हो गई है। ठीक है, तो मैं आपसे सॉरी मांग रही हूँ कि ये जो वीडियो है बहुत देर हो गई है। तो बच्चों जो है, एक मेन चीज़ आप समझ लीजिए कि अभी जो है हम वर्ब कर रहे थे और बीच में ये हम नाउन पढ़ने लगे हैं, तो इसके लिए सॉरी है। पर जो वर्ब है वो आपके लिए ज़रूरी है। अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो प्लीज़ देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि वर्ब जो है ना आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हो गई है 6th क्लास से। क्योंकि अगर आप जो 10th सीखना चाहते हैं तो आपको वर्ब की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होगी। ठीक है, तो अभी के लिए हम जो है ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। हम हिंदी व्याकरण में पढ़ रहे हैं। ठीक है बच्चों, संज्ञा पढ़ रहे हैं, तो चलिए हम आगे पढ़ते हैं। अब हम जो है हिंदी व्याकरण में संज्ञा के बारे में पढ़ रहे हैं। वैसे तो हम इंग्लिश में नाउन बहुत बार पढ़ चुके हैं और बच्चे से ही हम पढ़ रहे हैं, बहुत शुरुआत से पढ़ रहे हैं। लेकिन जो है इस बार आपको बहुत ज़्यादा ना समझना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो गया है अब। ठीक है, तो देखिए परिभाषा हमारी यही है, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। ठीक है, तो मतलब है किसी भी इंसान, किसी भी चीज़, किसी भी जगह या फिर किसी भी भाव के नाम को, या फिर आप कह सकते हैं किसी भी जाति के भी नाम को हम संज्ञा कहते हैं। ओके बच्चों, तो मीनिंग हमारा यही निकला है कि वर्ल्ड में जितनी भी चीज़ें हैं उनके नेम्स को हम नाउन या संज्ञा कह सकते हैं। हम कह सकते हैं कि संज्ञा एक नाम वाला वर्ड है या फिर नेमिंग वर्ड है। ठीक है, तो ये हमारा मेन हो जाता है। चलिए अब हम अगले पढ़ते हैं। ये देखिए, राम एक लड़का है। ठीक है, तो जो राम है वो एक तरह से एक लड़के का नाम है, और जो लड़का है वो असल में एक जाति है। इंसान में लड़का लड़की होती है, प्रजाति जो है नस्ल होती है, तो उसमें से एक है लड़का। ठीक है, तो उसका नाम जो लड़का है ना, ये भी संज्ञा है। दिल्ली एक जगह है, भारत एक राजधानी है। वह बहुत उदास है, यानी उदास जो है वो हमारी भावना है, हमारा जो है एक्सप्रेशंस जो होते हैं ना, वो भी एक तरह से ना जो संज्ञा होता है। ठीक है, तो जो उदास है ना वो भी हमारा जो है नाउन है। ठीक है, बुढ़ापे की ज़िंदगी बेकार है। ठीक है, तो इसमें बुढ़ापा भी जो है वो जो है भाव से रिलेटेड है, और ये भी जो है नाउन है। चलिए हम आगे पढ़ लेते हैं। ठीक है, ये देखिए संज्ञा के अलग अलग भेद होते हैं। ठीक है, संज्ञा के 3 भेद हैं, हम बचपन से पढ़ते हैं। वैसे तो इंग्लिश में बहुत सारे भेद होते हैं, 5 भेद होते हैं। ठीक है, लेकिन जो है हम अभी मेनली 3 ही पढ़ेंगे, मेनली हम 3 ही पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहला है हमारा, तो बच्चों हमारा पहला आ जाता है किसका, प्रॉपर नाउन। कौन है, प्रॉपर नाउन। यानी ये जो मेन चीज़ है ना संज्ञा में, जो मेन चीज़ रहती है वही होती है व्यक्तिवाचक संज्ञा। यानी पहला जो है हमारा भेद है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो पहले हम व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में कुछ पढ़ लेते हैं। देखिए, जो व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है ना, वो किसी इंसान का, किसी जगह का, किसी स्थान का, किसी जीव का, या फिर किसी भी मतलब कोई जीवित प्राणी या फिर कोई भी वस्तु, उसका नाम होता है, वो होते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। और जो भाववाचक संज्ञा होते हैं ना, वो हमारे भावों के नाम होते हैं, जैसे दुख, सुख, क्रोध आदि। ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती है, उसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं, जिसे हम छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, बस महसूस कर सकते हैं। तो उसी तरह हमारे लास्ट जो है वो जातिवाचक संज्ञा है। जातिवाचक संज्ञा यानी कॉमन नाउन। जैसे मैंने आपको बता ही दिया है, जैसे कोई भी नस्ल है, कोई भी धर्म है, कोई समुदाय है, या फिर मानो जो जीवों की प्रजातियां हैं ना, उन्हें ही जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, और आप ये मत भूलना कि आप जो बुढ़ापा पढ़े हैं ना, वो भी हमारा जातिवाचक में ही आता है, ये भाववाचक संज्ञा में नहीं आता है। ओके, चलिए आगे हम पढ़ लेते हैं। आगे है
व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा हम पढ़ रहे हैं पहले। किसी भी व्यक्ति, वस्तु, जीव आदि के नाम को हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, तो यही मेनली हमें बताया जा रहा है कि किसी भी इंसान, किसी भी चीज़, किसी भी जीव यानी जिंदा चीज़ या फिर जो भी चीज़ें हैं उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे रामायण एक पुस्तक है, मेन पुस्तक है, कोई प्रसिद्ध पुस्तक, कोई प्रसिद्ध इंसान, देखो राम है, भगवान राम है, सूरज, चांद इत्यादि, या फिर किसी लड़के का नाम भी हो सकते हैं। ठीक है, तो यानी किसी भी इंसान का नाम, वस्तु का नाम, जीव का नाम, या फिर आप एक और ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो एक और ऐड कर लीजिए और वो है कोई भी प्रसिद्ध वस्तु। ठीक है, प्रसिद्ध वस्तु आप समझ लीजिए, माने कोई भी प्रसिद्ध इंसान, जैसे हमारे महात्मा गांधी जी थी, है ना, महात्मा गांधी जी है ना, और जैसे हमारे भगवान श्री राम है हमारे। ठीक है, तो उसी तरह से हम आगे हम पढ़ते हैं जो है हमारा भाववाचक संज्ञा। ठीक है, जो अब हम भाववाचक संज्ञा पढ़े, किसी भी सुख, दुख, जीत आदि के भाव को नाम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। या फिर ये जो है ना, इंट्रोडक्शन में ये थोड़ी गलती हो गई है, तो आप लिख सकते हैं कोई भी भाव, ठीक है, चेतना आदि सबको हम भाववाचक संज्ञा कह सकते हैं। यानी आप इतना समझ सकते हैं कि जिन चीज़ों को हम देख नहीं सकते, ठीक है, देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, है ना, और बस हम उसको महसूस कर सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों हम बस उन्हें महसूस कर सकते हैं, जैसे हमारी सुंदरता, हमारा बुढ़ापापन, हमारी सफलता, हमारा प्रेम, हमारा क्रोध, हमारा गुस्सा, हम खुश हैं, दुख है, कुछ भी, यानी जो भी हमारे भाव प्रकट होते हैं ना, वो सारे भाववाचक संज्ञा होते हैं। ठीक है, तो अब हम लास्ट पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो अब हमारे लास्ट है जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, जातिवाचक संज्ञा, तो अब हम जातिवाचक संज्ञा पढ़ रहे हैं। तो किसी भी जाति, नस्ल, धर्म, समुदाय आदि के नाम को जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया था, कोई भी नस्ल हो, कोई भी धर्म हो, कोई जाति हो, कोई समुदाय हो, या फिर आप ऐसे समझ सकते हैं जीवों की प्रजातियां हैं, वो सभी जातिवाचक संज्ञा है। जैसे भील समुदाय, ये एक समुदाय है। हिंदू धर्म, आप हिंदू धर्म के बारे में कौन नहीं जानता है, हिंदू धर्म बहुत ही ज़्यादा फेमस धर्म है अभी। ठीक है, तो अभी है मांसाहारी नस्ल, गाय, लड़की, जानवर, ये सभी जो है ना, ये प्रजातियां हैं, जाति है, नस्ल है, धर्म है, समुदाय है, ये सभी क्या है, जातिवाचक संज्ञा है। ठीक है, तो बच्चों अभी हमारी वीडियो जो यहीं ख़त्म होती है। तो मैं आपके लिए एक बात बता दूं, तो जो है फर्स्ट हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, फर्स्ट अभी हमने संज्ञा कर लिया है और बच्चों हमने बहुत चीज़ें कर ली है। तो जो है ना हमारा नेक्स्ट है, अभी हम टेंस पढ़ने की तैयारी कर रहे हैं, यानी वर्ब हम पहले पूरी पढ़ेंगे। डिस्क्रिप्शन में जो हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, ठीक है, हमारे डिस्क्रिप्शन में वर्ब पार्ट 1 का दिया हुआ है। ठीक है, और मैं जल्द ही वर्ब का पार्ट 2 भी निकालने वाली हूँ। ओके, तो हमारे पार्ट 1 और पार्ट 2 को देखने के लिए आप तैयार रहिए। डिस्क्रिप्शन में पार्ट 1 दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल ही देख सकते हैं। और अभी आपको जो है ज़रूरी चीज़ें हैं वो है वर्ब, टेंस, आपके अलंकार होने शुरू हो जाएंगे, और ऐसी बहुत ही मेन चीज़ें होंगी जो अभी ग्रामर में पढ़ाई जाएंगी। और अभी के लिए इतना ही, बस आप घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। अभी के लिए इतना ही। तो मेरे प्यारे बच्चों, अभी के लिए बाय। ठीक है।